आज बात एक ऐसे केस की जिसकी तुलना कई लोग इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी केस से कर रहे हैं। एक युवक जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, एक मंगेतर जिसके साथ वह नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, और एक ट्रैक जो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। 18 जून 2026 को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले की खाई में 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत हो जाती है। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले की तस्वीर बदलने लगी। कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सबूतों ने ऐसी कहानी सामने रखी जिसने हर किसी को चौंका दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कई महीनों से बनाई जा रही एक कथित साजिश का हिस्सा था। इस कहानी की शुरुआत लोहागढ़ किले से नहीं, बल्कि साल 2025 की दिवाली के आसपास हुई एक पार्टी से होती है। यही पहली बार सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई। पहले दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर फोन नंबर बदले गए और धीरे धीरे घंटों तक बातें होने लगी। समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन इस कहानी का एक और किरदार था, केतन अग्रवाल, एक युवा कारोबारी जिसकी सिया से सगाई हो चुकी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे थे और नवंबर 2026 में शादी की योजना थी। बताया जाता है कि यह शादी बेहद भव्य होने वाली थी, जिसमें करीब 17 करोड़ रुपए तक का खर्च और परिवार के लिए प्राइवेट फ्लाइट्स तक की व्यवस्था की गई थी। यानी एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ एक नया रिश्ता बन रहा था। बताया जाता है कि सिया शादी को लेकर पूरी तरह खुश नहीं थी, लेकिन उसने परिवार के सामने रिश्ता खत्म करने की बात भी नहीं रखी। तफ्तीश में सामने आया कि इसी दौरान सिया और चेतन की मुलाकातें लगातार होती रही। दोनों कई बार पुणे के अलग अलग कैफे और सार्वजनिक जगहों पर मिले और यहीं से मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। जांच में यह दावा किया गया कि दोनों ने साथ रहने का रास्ता खोजते खोजते केतन को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इसके लिए ऐसी जगह तलाश की गई जहां मौत को हादसा माना जा सके। काफी सोचने के बाद उनकी नजर लोहागढ़ किले पर गई। यह एक मशहूर ट्रैकिंग स्पॉट है जहां गहरी खाइयां हैं और हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। ऐसे में किसी के गिरने की घटना पहली नजर में दुर्घटना लग सकती है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना से कुछ दिन पहले भी केतन को लोहागढ़ लाया गया था। बताया जा रहा है कि उस दिन भी उसे खाई की तरफ धक्का देने की कोशिश हुई, लेकिन वह झाड़ियों को पकड़कर बच गया। बाद में सिया ने कहा कि उसने उसे सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। उस समय किसी को इस बात पर ज्यादा शक नहीं हुआ और मामला वही खत्म हो गया। 18 जून 2026 को सिया ने एक बार फिर केतन को ट्रैक पर चलने के लिए कहा। केतन तैयार हो गया और दोनों लोहागढ़ पहुंच गए। दूसरी ओर चेतन भी वहां मौजूद था, लेकिन वह दोनों से कुछ दूरी बनाकर चल रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बाद में मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी सामने आई। आरोप है कि कुछ देर बाद केतन को फोटो खिंचाने के बहाने खाई के बिल्कुल किनारे बैठाया गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे क्या होने वाला है। ये भी बताया गया कि उसी समय सिया ने पहले से तय किया गया इशारा किया और इसके तुरंत बाद चेतन पीछे से आया और उसने केतन को जोर से धक्का दे दिया। केतन करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरुआत में इस पूरी घटना को हादसा मान लिया गया, लेकिन केतन के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था और अक्सर पहाड़ों पर जाता था। ऐसे में उसका अचानक संतुलन बिगड़ना उन्हें सामान्य नहीं लगा। परिवार के लगातार सवाल उठाने के बाद मामले की दोबारा गहराई से जांच की गई। इसी जांच के दौरान कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सबूतों को जोड़ा गया। इन्हीं के आधार पर सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता खत्म किया जा सकता था। अगर किसी और से प्यार था तो साफ साफ बताया जा सकता था, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। फिलहाल इस मामले की जांच पूरी हो गई है और अब सबकी नजर अदालत की कार्रवाई पर है। यह भी याद रखना जरूरी है कि अब तक सामने आई कहानी जांच एजेंसियों के
आरोपों पर आधारित है। अंतिम फैसला अदालत में पेश किए गए सबूतों और सुनवाई के बाद ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।